हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन। भाई हम लोग जो है केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं और केमिकल काइनेटिक्स में पिछले क्लास में हम लोग जो है स्टडी कर चुके थे फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। आज उसके बाद अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। भाई ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है। देखते हैं हम लोग, समझते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है, इससे क्या क्या चीज हम लोग प्राप्त करेंगे, देखेंगे अभी आप लोग। देखिए रेट लॉ एक्सप्रेशन का हिंदी क्या होता है भाई, पहले देखो। वेग नियम व्यंजक या वेग नियम का व्यंजक बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए पहले इसके बारे में समझेंगे। किसी अभिक्रिया के वेग को रेट, वेग का इंग्लिश क्या बताए थे, रेट। किसी अभिक्रिया के वेग को अभिकारकों की सांद्रता के पद में, किसी अभिक्रिया के वेग को अभिकारकों की सांद्रता के पद में कोई घात मतलब पावर लगाकर व्यक्त करते हैं, उसे वेग नियम व्यंजक कहते हैं। एक बार फिर से बच्चों, किसी अभिक्रिया के वेग को अभिकारकों की सांद्रता के पद में कोई घात लगाकर व्यक्त करते हैं, उसे वेग नियम व्यंजक कहते हैं। सपोज दैट, मान लेते हैं कोई रिएक्शन आपका दिया है AA प्लस BB से बना क्या है, प्रोडक्ट। आपको पता होनी चाहिए ये जो प्रोडक्ट के लेफ्ट में रहता है उसे हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं। ये क्या कहलाता है, रिएक्टेंट। और ये क्या बनता है अभी हमारा, प्रोडक्ट, ताकि प्रोडक्ट बन रही है। तो इसके पहले एक सेकंड सुनिएगा, इसके पहले आपको रेट लिखने के लिए बताए थे। जैसे सपोज दैट A प्लस B से बना है C और इसका रेट लिखना रहता था, तो रेट बराबर माइनस DA बाय क्या बोलते थे, DT। क्योंकि रिएक्टेंट की मात्रा टाइम इंक्रीज करने से, टाइम बढ़ने के साथ साथ या बढ़ने से रिएक्टेंट दैट इज अभिकारक की सांद्रता घटती है, इसलिए यहाँ पे माइनस का यूज किया जाता है। अब देखो तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस DB बाय DT। लेकिन यही यदि हम प्रोडक्ट का लिखते तो यहाँ पे माइनस के जगह पे क्या होता, प्लस होता। क्यों होता, क्योंकि जानते हैं हम लोग कि टाइम बढ़ने के साथ साथ प्रोडक्ट की मात्रा क्या होता है भाई, बढ़ता है। तो यहाँ पे DC बाय क्या होगा, DT। समझ रहे हैं आप लोग। आज हम लोग रेट लॉ में रेट कैसे लिखते हैं ये देखिए, ये पहले बता रहे थे आप लोगों को। अब यहां पर देखिए, ये हमारे पास रिएक्शन दिया गया है। अब रेट जो है यहाँ पे रेट लॉ एक्सप्रेशन में रेट जो होती है, दर जो होती है, वह अभिकारक की सांद्रता का सीधा समानुपाती होती है। और आप लोग को पता होता है, आप लोग को बताए थे कि रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करने वाला कारक में पहला कारक या जो भी दिखाए होंगे उसमें एक कंसंट्रेशन था। इसका हिंदी क्या होता है, सांद्रता। मतलब अभिकारक की सांद्रता जो है वो भी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो सुनिएगा, ये रेट हमारा रिएक्शन लिखा हुआ है, इसका रेट कैसे लिखेंगे, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसका हिंदी क्या हुआ, अभिकारक की सांद्रता। इसका हिंदी क्या हुआ, अभिकारक की सांद्रता। देखिएगा रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है भाई। हमारे पास रिएक्टेंट में कौन है, देखिए A है, A लिख दिए, फिर BB है, BB लिख दिए। अब देखिएगा यहाँ पे A है और यहाँ पर B है, इसका कोफिशिएंट है। तो इसका जो कोफिशिएंट है, इसका जो गुणज है, जब हम लोग रेट लिखते हैं ना तो ये पावर में चले जाए। और यही चीज, एक और बात सुनिए, यहां पर पावर में गया। यदि सिंपल रेट लिखते और ये यदि किसी से कोफिशिएंट, मान लेते हैं कि यहां पर कोई कोफिशिएंट टर्म रहता तो वो कहां चले जाता है, बटे में चले जाता है। एज ए मान लेते हैं कि यहां पर A है, यहां पर B लगा हुआ है, यहां पे C लगा हुआ है, तो यहां पे ये क्या होता, 1/A। इसमें क्या लगाते हैं, 1/B। और इसमें क्या लगाते हैं, 1/C। लेकिन
यहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन के आधार पे रेट जो लिखते हैं और उसमें रेट लिखने के क्रम में जो हमारा अभिकारक में कोफिशिएंट टर्म रहता है वह कोफिशिएंट टर्म पावर में चले जाता है, और इसमें क्या था, बटे में जा रहा था, इसमें कहाँ जाएगा, पावर में जाएगा। एक मिनट और, रेट बराबर इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा करके कोई कांस्टेंट टर्म का यूज करते हैं, आप लोग को पता होनी चाहिए। तो यहां पर के का यूज किए हैं, ए पर पावर ए, फिर वही लिखे हैं बी पर पावर बी, कोई परेशानी। अब यहां पर देखो फिर से इसी को लिखे हैं, रेट बराबर के तो लिखे हैं। अब यहां पे ए पर पावर एक्स, अब बी पर पावर वाई लिख दिए। ये लिखने का क्या है, रेट लॉ एक्सप्रेशन में तो घात का तो यूज करते हैं। अब देखिए यहां पर सुनिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दैट इज एक्स प्लस वाई, मतलब अभिक्रिया की कोटि। ये जो एक्स और वाई को हम लोग अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, ये ओवरऑल हुआ। टोटल कुल कोटि, कुल अभिक्रिया की कोटि पूछेगा तो जितने भी हमारे पास रिएक्टेंट होंगे, रिएक्टेंट के ऊपर में जितना भी पावर होगा सभी को सम कर देंगे ना, तो वो अभिक्रिया की कोटि निकल जाएगा, दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा। अब सुनिए, अब इस दोनों में बात समझना है कि सर यहां पर ए भी था और यहां पर एक्स वाई कैसे ला दिया। सुनिएगा, हम लोग जो है ये ए बी का मान रिएक्शन को देख करके लिखते हैं, दैट इज ए बी का मान थ्योरेटिकली निकाला जाता है, सैद्धांतिक तरीके से निकाला जाता है, लेकिन ये x और y का मान सैद्धांतिक तरीके से नहीं ज्ञात करते हैं। तब कैसे करते हैं, तब इसको हम लोग प्रैक्टिकली निकालते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे x y का मान जब भी देखिए अभिक्रिया की कोटि की बात कहा जाएगा तो वहां पे हम लोग थ्योरेटिकली का यूज नहीं कर सकते, वहां पे प्रैक्टिकली वैल्यू निकाला जाता है। ठीक है, अब सुनिएगा यहां पर क्या लिखा है, ये जो x y तो अलग टर्म हो गया और a भी अलग टर्म हो गया। x और y का मान a और b के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मतलब दोनों कंडीशन होगा इसके पास। x और y जो देख रहे हैं हम लोग, x y का मान कैसा निकाला जाता है, प्रैक्टिकली, और a b का मान थ्योरेटिकली सैद्धांतिक तरीके से, इसको प्रायोगिक तरीके से निकाला जाता है। तो इसीलिए यहां पर देखना है x और y का जो मान होता है भाई a और b के बराबर होती है, हो मतलब बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसलिए ये पॉइंट को आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो हमको तो उम्मीद लगता है कि यहां तक भी कोई परेशानी नहीं हुआ। फिर से हम लोग 2 मिनट देख लीजिए। रेट लॉ एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, किसी अभिक्रिया के वेग को अभिकारकों की, अभिकारक समझ रहे हैं ना, अभिकारक और प्रतिफल तो आप लोग समझते होंगे, अभिकारक की सांद्रता के पद में कोई घात लगाकर, दैट इज पावर लगाकर, घात मतलब पावर लगाकर व्यक्त करते हैं, उसे वेग नियम व्यंजक कहते हैं। कोई डाउट? एग्जाम्पल ले लिए, ए प्लस बी से बना क्या है हमारा प्रोडक्ट, जिससे कोई प्रोडक्ट तैयार होता है उसे, उस मैटर को, उस सब्सटेंस को हम लोग रिएक्टेंट का नाम देते हैं। दैट इज ये हमारा क्या कहलाएगा भाई, रिएक्टेंट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, रिएक्टेंट कहलाएगा। सुनना, अब रेट जो है, सुनिएगा, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन के आधार पे रेट कैसे लिखा जाता है। रेट जो होता है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये साइन दी। फिर हम लोग रेट बराबर, देखिए इसको यही चीज रहने दी, नहीं मतलब यहां पे जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन था बाबू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन यहां भी लगी। अब हमारा ए बी ये दोनों का जो है रिएक्टेंट था, रिएक्टेंट के गुणनफल क्या होता है, ये प्रोडक्ट का समानुपाती होता है ना। तो यहां पर देखेंगे ये जो कोफिशिएंट टर्म है इसका पावर में दे दी। अब ये किसके आधार पे लिखा जाता है, तो ये लिखा जाता है बाबू रे लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन के आधार पे इस तरह का रिएक्शन लिखा जाता है, सॉरी रेट लिखा जाता है। और रेट बराबर के ए पर पावर ए बी पर पावर बी, रेट इक्वल टू के ए पर पावर एक्स और बी पर पावर वाई। कहां से ला दिए, तो ये एक्स और वाई अपने से अभी फिलहाल माने हुए हैं, ये बताने वाले हैं कि ये एक्स और वाई है क्या, तो ये अभिक्रिया की क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। समझ में आ रहा है। और ये ए बी जो है ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, जो रिएक्शन को देख करके पता लगाना पड़ता है, पता लग जाता है। और एक बात सुनिए, यदि
आपको सिंपल रेट लिखने दे और रेट लॉ एक्सप्रेशन में रेट लिखने दे, तो इसमें रेट लिखने का तरीका देखिए ये है। इसमें रिएक्टेंट में कोई यदि कोफिशिएंट टर्म होती है तो वह बटे में चले जाता है, जबकि इसमें कोई कोफिशिएंट टर्म होती है तो वह पावर में चले जाता है। ठीक है। और यहाँ पे ए बी और एक्स वाई के बाद बताए कि एक्स और वाई का मान ए और बी के बराबर होगी, या हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कोई परेशानी नहीं, आप लोग समझ गए होंगे। इसको मीटर इसके बाद देखिए, यहां पे एक बातें सुनिए। देखो बाबू, अभी आपने क्या देखा, सपोज दैट इफ आर या फिर रेट बराबर के ए पर पावर एक्स और बी पर पावर वाई, कोई प्रॉब्लम? यहां से ये जो के है, ये के क्या है? इस के को क्या कहते हैं? तो के को कहते हैं रेट कांस्टेंट। क्या कहते हैं? रेट कांस्टेंट। इसको क्या बोला जाता है भाई? रेट कांस्टेंट, या इसी को स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट का हिंदी बाबू रे दर नियतांक या वेग नियतांक। वेग नियतांक बोलेंगे, या फिर इसी को वेग, यहां देखो वेग, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? दर। दैट इज क्या? नियतांक। नियतांक, ठीक है, कांस्टेंट है, दर नियतांक। सुनिए इसका डिफिनेशन रेट कांस्टेंट क्या है, सुनिएगा एक मिनट रेट कांस्टेंट के बारे में। रेट कांस्टेंट दैट इज वेग नियतांक। वेग नियतांक सुनना, एक मिनट देखो। यह रेट कांस्टेंट के बारे में बताएं। यह एक प्रकार का रेट है, यह एक प्रकार का रेट है जब सभी, यह एक प्रकार का रेट है, मतलब रेट का हिंदी दर है या फिर वेग है, जब सभी रिएक्टेंट के मोलर सांद्रता का मान एक लिया जाए तो एक हो। तो यह एक प्रकार का रेट है जब सभी रिएक्टेंट का मोलर सांद्रता का मान एक हो। देखिए, यह एक प्रकार का रेट है जब सभी रिएक्टेंट के मोलर सांद्रता का मान क्या होगा? एक होगा। मान क्या होगा? एक होगा। एग्जांपल, जैसे सपोज दैट, फिर से यहां सुनिए, रेट बराबर के ए पर पावर कितना है? एक्स, अब बी पर पावर कितना है? वाई। एक तो माना गया टर्म है। यहां पे करना क्या है कि ए का कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर, कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर, ठीक है। और यहां पे बी का भी कंसंट्रेशन कितना ले लेंगे? सांद्रता, दैट इज 1 मोल पर लीटर, 1 मोल पर लीटर। दोनों का सांद्रता पता है, तो दोनों का सांद्रता पता है, तो रेट बराबर, अब सुनिए क्या होगा? रेट बराबर के ए का वैल्यू 1 नहीं, इसके पावर x, फिर बी का वैल्यू कितना? 1, इसके पावर 1। तो उससे कोई मतलब नहीं है, तो रेट बराबर क्या निकला? के। तो रेट एक प्रकार का, या फिर के जो है रेट कांस्टेंट एक प्रकार का रेट है जब सभी रिएक्टेंट के मोलर सांद्रता का मान कितना होगा? या एक हो या फिर एक लिया जाए, जो बोल सकते हैं। इस रिएक्टेंट की सांद्रता, जितना भी रिएक्टेंट है, जितना भी अभिकारक है, सभी की सांद्रता यदि 1 मोलर पर लीटर ले लिया जाए तो हमारा वही
रेट जो है के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि रेट एक प्रकार का या फिर के एक प्रकार का वैसा रेट है जहां पे रिएक्टेंट की मोलर सांद्रता का मान क्या लिया जाता है, 1 लिया जाता है। समझने में कोई परेशानी? हमें तो ये भरोसा है कि आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा और आप लोग नोट्स बनाते जाएंगे, नोट्स बनाएंगे आप लोग। जहां नहीं समझ में आएगा वहां कमेंट करके बताएंगे। आप लोग बताते नहीं हैं, इसको मिटाते हैं। अब इसके बारे में कुछ बातें समझते हैं हम लोग। देखिए, ये रेट कांस्टेंट था, समझ में आया? रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट कांस्टेंट क्या है, दोनों बात समझ में आ गई है आप लोगों को। अब देखिए, यहां पे एक बात और समझाएंगे आपको, कुछ टर्म रेट कांस्टेंट के बारे में ना, रेट कांस्टेंट के बारे में, रेट कांस्टेंट के बारे में, रेट कांस्टेंट के लिए, ठीक है। यहां देखिए, के का मान विभिन्न अभिक्रिया के लिए के का मान भिन्न भिन्न अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के लिए भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है भाई? भिन्न भिन्न होती है, मतलब अलग अलग होती है, नहीं, अलग अलग अभिक्रिया के लिए के का मान क्या होती है, अलग अलग होती है। और एक बात, के का मान अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। जानते हैं ये के का जो मान होता है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, नहीं करता है, ठीक है। के का मान ताप पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। और एक बातें, के का यूनिट अभिक्रिया कोटि पर निर्भर करता है। मतलब नहीं समझे होंगे ये पॉइंट को, इस पॉइंट को नहीं समझे होंगे। अभी अभिक्रिया की कोटि बताएंगे, अभी आपको अभिक्रिया की कोटि क्या है वो बताएंगे। साथ साथ में आपको एक बात बताएंगे कि अभिक्रिया की कोटि का टाइप, जैसे 0 ऑर्डर मतलब शून्य कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया, द्वितीय कोटि अभिक्रिया। तो जैसा कोटि का अभिक्रिया रहेगा उस कोटि में वैसा ही के का यूनिट निकलेगा। दैट इज के का यूनिट अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करती है। जिस कोटि का रिएक्शन रहेगा उसी कोटि में, उस कोटि में के का यूनिट ना अलग हो जाएगा। समझ में आया? तो ये था रेट कांस्टेंट के लिए बातें। रेट कांस्टेंट में, दैट इज रेट कांस्टेंट को कैसे इंडिकेट करते हैं? के का मान भिन्न भिन्न अभिक्रिया के लिए क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। के का मान अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, सही बात है। के का मान ताप पर निर्भर करता है। के का यूनिट अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है, मतलब अलग अलग कोटि में अलग अलग के का यूनिट निकलेगा।